हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले गार्जियनशिप इन मुस्लिम लॉ। हमने अपने इसमें गार्जियनशिप लॉ में 4 पार्ट में अपनी वीडियो डिवाइड किया है, तो ये हमारा लास्ट पार्ट है 4 पार्ट। ठीक है, तो आज का हमारा गार्जियनशिप इन मुस्लिम लॉ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, गार्जियनशिप का। तो अब हम अपना लास्ट काइंड, हमने 3 काइंड, 2 काइंड उसमें कंप्लीट कर लिए हैं। हिजानत वाला भी कंप्लीट कर लिया और जबार वाले भी। ठीक है, अब हम लास्ट करेंगे गार्जियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें डी जूरे, डिफैक्टो और सर्टिफाइड होंगे। ठीक है, ये 3 टाइप होंगे, इनको हम अच्छे से देखें। तो चलिए देखते हैं कौन सा था हमारा तीसरा काइंड, गार्जियनशिप ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी। तो इसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, मतलब कि प्रॉपर्टी की कौन केयर करेगा, माइनर की जो प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें मुस्लिम लॉ प्रेस्क्राइब सर्टेन पर्सन्स इन एन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस हु कैन बी गार्जियन ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी। मतलब कि इसमें कहा गया है कि मुस्लिम लॉ में क्या प्रेस्क्राइब किया गया है कि कौन पर्सन अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, एज अ गार्जियन ऑफ अ माइनर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, द गार्जियनशिप ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी में भी क्लासिफाइड एज फॉलोज। मतलब कि 3 टाइप में इसको क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन से, लीगल गार्जियन जिसको बोलते हैं डी जूरे, गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट जिसको बोलते हैं सर्टिफाइड गार्जियन, और डिफैक्टो गार्जियन। ठीक है, इन तीनों को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला था हमारा लीगल गार्जियन जिसको डी जूरे बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है, डी जूरे बोलेंगे लीगल गार्जियन को। द पर्सन एंटाइटल्ड इन द ऑर्डर मेंशन्ड बिलो टू बी गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर आर। मतलब कि जो गार्जियन है प्रॉपर्टी का, माइनर की जो प्रॉपर्टी है उसको जो गार्जियन है वो कौन होंगे। ठीक है, फर्स्टली कौन होंगे, फादर होगा। ठीक है, उसके बाद आएगा मतलब कि जो उसने अपनी विल में एग्जीक्यूट किया गया है कि कौन अपॉइंट किया जाएगा बाय द आफ्टर द फादर्स। ठीक है, उसने अपनी विल में अपॉइंट किया है कि कौन एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया है। ठीक है, और फादर्स फादर। ठीक है, फादर के फादर। तो ठीक है, तीसरे हो गए। और फिर उसके बाद जो फादर के फादर ने जो विल बनाई है, मतलब कि फादर के फादर की डेथ के बाद कौन अपॉइंट होगा एज अ गार्जियन। ठीक है, कौन अपॉइंट होगा, उसने एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया है। तो ये फोर्थ। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा ये थे, इसमें एंटाइटल है जो पर्सन किसके लिए, गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं अब हम कुछ पॉइंट। पावर्स ऑफ लीगल गार्जियन रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कि क्या पावर है लीगल गार्जियन की, किससे रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अंडर द मुस्लिम लॉ ए लीगल गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर कैन सेल द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ माइनर व्हेन द सेल इज नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस एंड व्हेन द माइनर हैज नो अदर प्रॉपर्टी। मुस्लिम लॉ में कहा गया है कि एक लीगल गार्जियन जो कि प्रॉपर्टी, मतलब कि जो लीगल गार्जियन है वो माइनर की प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है। ठीक है, उसको मतलब कि बेच सकता है, या फिर कुछ को मतलब कि कुछ भी कर सकता है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी से। लेकिन कब सेल करेगा, तभी सेल करेगा जब नेसेसरी होगा फॉर अ मेंटेनेंस एंड व्हेन द माइनर हैज़ नो अदर प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर कोई अदर प्रॉपर्टी नहीं है और नेसेसरी है कि उसको मेंटेन करना है माइनर को, तो इस वजह से वो बेच सकता है। इन फॉलोइंग केसेस लीगल गार्जियन इज ऑथोराइज टू डील विद द माइनर्स प्रॉपर्टी। मतलब कि लीगल गार्जियन को ऑथोराइज किया गया है डील विद द माइनर्स प्रॉपर्टी व्हेन देयर आर डेट्स ऑफ द डिसीज्ड एंड नो अदर मींस ऑफ पेइंग देम। मतलब कि कब करेगा, व्हेन देयर कोई भी, मतलब कि जो माइनर पर्सन था, उसका जो डिसीज्ड गार्जियन था, उसका जो डेट है उसको पे करने के लिए। ठीक है, तब बेच सकता है। और नो अदर मीन ऑफ पेइंग देम when the minor has no other means of livelihood and the sale is absolutely necessary for his maintenance। मतलब कि कब सेल करेगा, जब माइनर की लिवलीहुड के लिए, एंड द सेल इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर हिज मेंटेनेंस। ठीक है, when डबल द प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हिम। कब सेल करेगा, जब प्रॉपर्टी की उसी वक्त डबल, मतलब कि डबल प्राइस मिला उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, तब वो बेच सकता है। वेयर द एक्सपेंसेस एक्सीड द इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो इस वजह से वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है। व्हेन द प्रॉपर्टी इज फॉलिंग इनटू डिके। मतलब कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो पड़ी हुई खराब हो रही है, ज़्यादा खराब होती जा रही है, तो उसको वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है। व्हेन द प्रॉपर्टी हैज़ बीन यूजर्ड। अगर किसी ने मतलब कि कब्जा कर लिया किसी प्रॉपर्टी पे, तो उसको भी वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है। व्हेन देयर आर लीगेसीज टू बी पेड एंड नो अदर मीन्स ऑफ पेइंग दैम। मतलब कि अगर लीगेसी को पेड करना है तो फिर मतलब कि उसको बेच सकता है, एंड पेइंग दैम। ठीक है, तो ये थे हमारी कुछ कंडीशंस, लीगल गार्जियन कब माइनर की प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। ठीक है, देख लिया हमने। अब हम अपने चलते हैं सेकंड, किस पे, सर्टिफाइड गार्जियन, जिसको बोलेंगे गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, जो कोर्ट अपॉइंट करती है गार्जियन को। इन एब्सेंस ऑफ लीगल गार्जियन,
द ड्यूटी ऑफ अपॉइंटिंग अ गार्जियन फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द माइनर्स प्रॉपर्टी फॉल इन द कोर्ट। मतलब कि अगर लीगल गार्जियन नहीं है, एब्सेंट है, तो फिर मतलब कि किसकी ड्यूटी है, फिर गार्जियन अपॉइंट करने की कोर्ट की ड्यूटी है। फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द माइनर्स प्रॉपर्टी फॉल इन द कोर्ट। while appointing a guardian the court takes into consideration the welfare of the minor। मतलब कि गार्जियन को अपॉइंट तो करेगी, लेकिन वो देखेगी द कोर्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द वेलफेयर ऑफ द माइनर। मतलब कि किसके लिए, माइनर के वेलफेयर के लिए, ठीक है। कंसिडरेशन द वेलफेयर ऑफ द माइनर विदाउट द प्रीवियस परमिशन एंड सैंक्शन ऑफ द कोर्ट ए गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट कैन नॉट। मतलब कि जो कोर्ट ने अपॉइंट किया है गार्जियन, ऐसा गार्जियन अपॉइंट किया है फॉर द माइनर प्रॉपर्टी, तो फिर उसको उसके ऊपर कुछ कंडीशन लगाई जाएगी। कब, मतलब कि कब वो सेल नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कि उसको केयर करेगा उसकी प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो उसमें कुछ कंडीशन, चार्ज द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ माइनर। मतलब कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है माइनर की, उसको चार्ज पे नहीं रखेगा, मॉर्टगेज नहीं करेगा, ट्रांसफर बाय सेल नहीं करेगा, ट्रांसफर बाय गिफ्ट नहीं करेगा, एक्सचेंज नहीं करेगा, लीज एनी पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 5 years। मतलब कि लीज पे नहीं देगा 5 साल से ज़्यादा के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ कंडीशन लगाई हुई है कोर्ट ने, किसके ऊपर, जो कोर्ट ने अपॉइंट किया है एज अ गार्जियन फॉर दी माइनर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सर्टिफाइड गार्जियन भी। अब हम देखते हैं अपने लास्ट काइंड पर, डी फैक्टो गार्जियंस, ठीक है, डी फैक्टो गार्जियंस। तो उसके अंदर क्या है, इसमें देखते हैं, ए पर्सन हु इज नादर ए लीगल गार्जियन और नॉर अ गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। इसमें कहा है कि एक ऐसा पर्सन जो लीगल गार्जियन भी नहीं है और ना ही कोर्ट बाय द कोर्ट अपॉइंट किया गया है गार्जियन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिफेक्टो गार्जियन। बट हैज़ वॉलंटरी प्लेस्ड हिमसेल्फ इन चार्ज ऑफ द पर्सन एंड प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। मतलब कि वो स्वयं अपनी इच्छा से मतलब कि प्रॉपर्टी, जो माइनर की प्रॉपर्टी है उसको केयर करता है, ठीक है। हिज इज नोन एज ए डिफेक्टो गार्जियन, इसको बोलते हैं डिफेक्टो गार्जियन, इसको जाना जाता है, ठीक है। ही ओनली एज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द माइनस पर्सन और प्रॉपर्टी और बोथ, बट हैज़ नो राइट देयर ऑफ। मतलब कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर पर्सन की, जो डिफेक्टो गार्जियन है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनर्स की प्रॉपर्टी को केयर करना, और मतलब कि उसके ऊपर कोई राइट नहीं है, लेकिन किसका, जो डिफेक्टो गार्जियन है उसका कोई राइट नहीं है प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, उसको कोई राइट नहीं दिया हुआ कि उसके ऊपर कोई भी एक्शन ले, ठीक है। यूजुअली डिफेक्टो गार्जियंस आर रिलेटिव्स ऑफ द माइनर। मतलब कि यूजुअली आमतौर पर जो डिफेक्टो गार्जियन होते हैं वो माइनर के, जो माइनर पर्सन होता है उसके रिलेटिव्स ही होते हैं, ठीक है। दे आर सर्टेन कंडीशन ऑन डिफेक्टो गार्जियन। मतलब कि जो डिफेक्टो गार्जियन है उसके ऊपर कुछ कंडीशन लगाई हुई है कोर्ट ने, ये मतलब कि मुस्लिम लॉ ने। ही कैन नॉट रेफर एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर टू एनी आर्बिट्रेशन। मतलब कि जो कि डिफेक्टो गार्जियन है वो जो माइनर की प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट है तो उसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेशन नहीं करेगा, ठीक है। He cannot give consent on behalf of the minor so as to validate a legacy to his co-heirs। मतलब कि इसमें कोई कंसेंट नहीं देगा on behalf of the minor validate a legacy to his co-heirs। तो उसके अंदर ये कंडीशन है इसके ऊपर डिफेक्टो गार्जियन की। ही कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप और टू अलाउ द कंटिन्यूएंस ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व्ड बाय द डेथ ऑफ माइनर फादर। जो माइनर के फादर थे, मतलब कि जो उसका बिजनेस था माइनर के फादर का, और फादर तो अब रहे नहीं है, तो फिर उसका गार्जियन ये बन गया है। तो फिर ये जो गार्जियन है डिफेक्टो गार्जियन, ये इनका जो बिजनेस था उसको कंटिन्यू नहीं करेगा और ना ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप किसी भी चीज़ में नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके ऊपर ये कंडीशन है। ही कैन नॉट बाइंड द, मतलब कि ये माइनर बाइंड नहीं रह गए, कोई भी बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया है बाय द गार्जियन एज हिज फादर्स डेट्स, ठीक है। तो इसके अंदर कोई इसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं रहेगी माइनर के ऊपर। तो इसके अंदर ये कंडीशन थी। ही कैन नॉट मेक एग्रीमेंट ऑन माइनर्स बिहाफ फॉर इवन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज भी करनी है माइनर्स के बिहाफ पे, तो ये कोई भी एग्रीमेंट नहीं करेगा डिफेक्टो गार्जियन, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन थी इसके ऊपर बाय द लॉज। आगे चलते हैं इसमें ही, एलियनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कि मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या राइट है किसका, जो डिफेक्टो गार्जियन है, डिफेक्टो गार्जियन, ठीक है, इसके ऊपर क्या राइट है रिलेटेड टू द मूवेबल प्रॉपर्टी। ए डिफेक्टो गार्जियन हैज पावर टू सेल एंड प्लेज गुड्स और मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ माइनर इन हिज चार्ज फॉर माइनर्स नेसेसिटीज सच एज फूड, क्लॉथिंग एक्सेट्रा। मतलब कि जो डिफेक्टो गार्जियन है उसके पास पावर है कि वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको प्लेज भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है, ऑफ माइनर्स इन चार्ज ऑफ माइनर्स नेसेसिटीज। मतलब कि माइनर्स की नेसेसिटी के लिए सच एज फूड, क्लॉथिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड
आगे चलते हैं, रिमूवल ऑफ गार्जियन, मतलब कि गार्जियन को कैसे रिमूव किया जाएगा, कैसे हटाया जाएगा। एक गार्जियन वेदर डी जूरो डिफेक्टो, हमने डी जूरो डिफेक्टो डिस्कस कर लिया है, इज रिमूवल बाय कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ माइनर ऑन एप्लीकेशन ऑफ एन इंटरेस्टेड पर्सन और ऑन इट्स ऑन मोशन फॉर फॉलोइंग केसेस, मतलब कि जो डिफेक्टो और डी जूरे गार्जियन है उसको रिमूव करेगा कौन, बाय द कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ माइनर, और जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो एप्लीकेशन लगाकर भी उसको रिमूव करा सकता है, और ऑन मोशन, मतलब कि कोर्ट खुद ऑन मोशन ले सकती है फॉर फॉलोइंग कॉजेज, जैसे कि इसमें कुछ कारण दिए गए हैं। अब्यूज ऑफ हिज ट्रस्ट, मतलब कि ट्रस्ट को अब्यूज करता है गार्जियन, जैसे कि ए लीगल एग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन लुक्स आफ्टर द प्रॉपर्टी ऑफ समबडी एल्स अंटिल दैट पर्सन इज ओल्ड इनफ टू कंट्रोल इट, मतलब कि जो लीगल एग्रीमेंट है बाय विच अ पर्सन लुक्स आफ्टर द प्रॉपर्टी ऑफ समबडी एल्स अंटिल द पर्सन इज ओल्ड, मतलब कि जो इनफ टू कंट्रोल इट, ठीक है। तो ये कहा गया है इसमें, प्रॉपर्टी ऑफ समबडी एल्स अंटिल दैट पर्सन इज ओल्ड इनफ टू कंट्रोल इट। कंटिन्यूड फेलियर टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ट्रस्ट, मतलब कि ड्यूटी को परफॉर्म फेल हो रहा है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने ऑफ हिज ट्रस्ट। इनकेपेसिटी टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ट्रस्ट, मतलब इनकेपेबल है फॉर ड्यूटीज, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। इल ट्रीटमेंट और नेगलेक्ट टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द वार्ड, मतलब कि जो मतलब कि वो नेगलेक्ट कर रहा है अपने, उसको टेक प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहा है, मतलब कि जो माइनर पर्सन है। कंटिन्यूस डिसरिगार्ड ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ गार्जियन एंड वॉर्ड्स एक्ट, मतलब कि कंटिन्यूली प्रोविजन ऑफ गार्जियन ऑफ वॉर्ड एक्ट की उसको डिसरिगार्ड कर रहा है, उसके प्रोविजन को नहीं समझ रहा है, ठीक है, उसको मतलब कि वायलेट कर रहा है इनके प्रोविजन को, गार्जियन ऑफ वॉर्ड एक्ट के। कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस इम्प्लाइंग इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट ए डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर विच अनफिट हिम टू बी द गार्जियन, मतलब कि उसने कोई किसी ऑफेंस में कन्विक्ट किया गया है इन द इंडियन ओपिनियन ऑफ द कोर्ट ए डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर विच मीन्स अनफिट टू बी द गार्जियन, मतलब ये अनफिट है गार्जियन, ठीक है। तो ये इस तरह से रिमूव किया जा सकता है। आगे भी है, हैविंग एन इंटरेस्ट एडवर्स टू द फेथफुल परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, मतलब कि फेथफुल नहीं है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। हैविंग इंटरेस्ट ऑफ द माइनर पर्सन। सीजिंग टू रिजाइड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुडिशन ऑफ द कोर्ट, मतलब कि अपने जुडिशन लोकल जुडिशन से बाहर, मतलब कि सीज बाहर चले जाता है, ठीक है। तो इस तरह से भी कोर्ट उसको हटा सकती है। इन केस ऑफ गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी, अगर गार्जियन है जो उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड अगर उसके ऊपर केस चला हुआ है बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी का, तो भी उसको हटाया जा सकता है, उसको रिमूव किया जा सकता है एज अ गार्जियन, उसको सीज किया जा सकता है उसकी गार्जियनशिप को। तो ये थे इसके अंदर कुछ कंडीशन जो हमने जानी है। तो हमारा ये हो गया कंप्लीट, गार्जियनशिप इन मुस्लिम लॉ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। हमने अपने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, 4 वीडियो बनाई है, तो उसको देख लेना आप जा करके, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी कोई भी वीडियो देखने मुस्लिम लॉ की, तो आपको यहाँ पर आई बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक करके हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।